मैं सदाए अफसानचा ग्रुप की एडमिन डॉक्टर यास्मीन अख्तर गांधी जी से मुंसलिक 4 कलमकारों की कहानियाँ पेश कर रही हूँ। पहला अफसानचा रौनक जमाल का है। अफसानचे का नाम है बंदर का दर्द। गांधी जी के नज़रियात से मुतासिर होकर मैंने उनके नज़रियात को बयान करने वाले तीनों बंदरों को ख़रीद कर ऑफिस की खूबसूरत रैक में सजा दिया था। मैं हर रोज़ बंदरों को देखकर खुश होता था, लेकिन आज ऑफिस में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। तीनों बंदरों की आंखों से खून रिस रहा था। मैंने घबरा कर बंदरों से पूछा, क्या हुआ? ना पूछो तो अच्छा है। तुम हमें ज़मीन में दफना दो या किसी गहरे दरिया में फेंक दो। अब हमसे देश के बिगड़े हालात बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। देश की नादान जनता ज़ात और धर्म के नाम पर बढ़ती जा रही है। देश जैसे फिर से धीरे धीरे ग़ुलामी के दिनों की तरफ लौट रहा है। हम बापू की कुर्बानियों को पामाल होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हमने अपनी आंखें फोड़ ली हैं। दूसरा अफसानचा मोहम्मद अली सिद्दीकी का है। अफसानचे का नाम है ज़र्द आवाज़ें। झिलमिलाते मोती उसकी आंखों से गिरकर ज़मीन में गायब होते जा रहे थे और उसकी सिसकियाँ गांव के चौथे सुतून से आने वाली ज़ोरदार आवाज़ों के नीचे दब कर दम तोड़ रही थी। उस सुतून से आने वाली एक आवाज़ तो उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रही थी। सब ठीक है, लेकिन आँखों में तैरते आंसुओं के पार उसे कुछ भी ठीक नज़र नहीं आ रहा था। वो कभी उन आवाज़ों को सुन रही थी तो कभी अपने घर की हालत को देख रही थी। 2 दिन पहले उसके शौहर को एक भीड़ ने पीट पीट कर हलाक कर दिया था। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी चीखें भी उन आवाज़ों में दब कर दम तोड़ गई थीं। उसने बेबसी से इधर उधर देखा। उसकी नज़रें कोने में रखे उन बंदरों पर पड़ी थीं जिन्हें उसका शौहर एक दिन बड़े शौक़ से ख़रीद कर घर लाया था और बड़े फ़ख्र से कहा था, ये बंदर नहीं, बापू के उसूल है, अमन और सच्चाई की अलामत है। वो जब भी उन बंदरों को देखती तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता, लेकिन आज वो बंदर उसे इतने बेजान लग रहे थे जैसे उन्हें भी किसी भीड़ ने पीट पीट कर हलाक कर दिया हो और उनकी चीखें भी उन आवाज़ों में दब कर दम तोड़ गई हों। अचानक उसने देखा कि उसका 5 साला बेटा खेलते हुए उन बंदरों के करीब गया और अपने छोटे छोटे हाथों से उन पर पड़ी गर्द साफ करने लगा। तीसरा अफसानचा खुर्शीद भारती का है। अफसानचे का नाम है दूसरा गांधी। उसका चेहरा काफ़ी हद तक बाबा कौम महात्मा गांधी का मुशाबा लगने लगा था। लोग उसे दूसरे गांधी का खिताब देने लगे थे। अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर अब उसे मज़ा आने लगा था। उसके दिल में देश भक्ति का जज्बा मौजें मारने लगा था। वो गांधी जैसा हुलिया बनाकर सड़कों पर घूमने लगा था। वो लोगों से कहता कि मुल्क से नफ़रत का ख़ात्मा करना है, हर तरफ मोहब्बत का दिया रोशन करना है। हिंदू मुस्लिम मेरी 2 आँखें हैं। अहिंसा, इत्तेहाद और भाईचारा की राह पर चलने से ही मुल्क तरक्की करेगा। एक दिन उसके पास अनजान नंबर से फ़ोन आया। क्यों मरना चाहता है? उसने पूछा, कौन बोल रहा है? उधर से आवाज़ आई, गॉड से। अब वो अपने पहले वाले हुलिये में आ गया था। चौथा अफसानचा असगर शमीम का है।
अब सांचे का नाम है, ऐसा क्यों? सुना है तुम्हारे मुल्क में न कोई सच बोलता है, न सच सुनता है, और न ही अच्छा कुछ देखने की कोशिश करता है। आखिर ऐसा क्यों? मेरे एक दोस्त ने कहा, वो नेपाल का रहने वाला था। शायद तुम्हें नहीं मालूम, मैंने कहा। हमारे मुल्क से गांधी जी के तीनों बंदर चोरी हो गए हैं।